जी हां, डंके की चोट पर की शुरुआत दिल्ली में मोदी की गर्जना से। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद मोदी ने राहुल गांधी के आरोपों का चुन चुनकर जवाब दिया। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने मोदी को कांग्रेस अधिवेशन में आक्रामक अंदाज में मोदी और बीजेपी को निशाने पर लिया था। मोदी ने आज कहा कि सोनिया गांधी नहीं चाहती कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार का ठीकरा उनके बेटे राहुल के सिर फूटे, लिहाजा उन्होंने पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाया। राहुल गांधी के वार और मोदी के पलटवार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोई मां अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार होती है क्या? सियासी हवा गर्म है। जैसे जैसे आम चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, मुकाबला देश की 2 सियासी शख्सियतों के बीच सिमटता जा रहा है। फिलहाल नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर गौर नहीं फरमा रहे हैं। उनके निशाने पर उनके शब्दों में शहजादे यानी राहुल गांधी नजर आए। राहुल ने 17 जनवरी को कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, तो मोदी 19 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस भले ही सीधी टक्कर न चाहे, लेकिन अपने भाषण से मोदी ने पूरी लड़ाई मोदी बनाम राहुल में तब्दील करने की कोशिश की। आप खुद देखिए मोदी बनाम राहुल की ये सियासी जंग। कांग्रेस पार्टी एक सोच है, ये सोच हमारे दिल में है। जिसने इस सोच को मिटाने की कोशिश की है वो अपने आप मिट गया। उनकी सोच है वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के इस पवित्र मंच से मेरे देशवासियों से प्रार्थना करता हूं, आपने 60 साल शासकों को दिए, 60 महीने एक सेवक को देके। मोदी देश की जनता से सिर्फ 60 महीने मांग रहे हैं। मोदी ने राहुल को पीएम पद का उम्मीदवार न बनाए जाने पर भी तीखे तंज कसे। 17 जनवरी को राहुल अपने भाषण में पार्टी की परंपरा का हवाला दे रहे थे, तो मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में ऐसी परंपरा कभी थी ही नहीं। प्रधानमंत्री को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है और हम डेमोक्रेटिक पार्टी है और हम डेमोक्रेटिक काम करते हैं। चुनाव में हम लड़ाई लड़ेंगे और आप देखना युवाओं को चुनाव होगा और हम चुनाव जीत के दिखाएंगे। मगर कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनेंगे। 2004 यूपीए का चुनाव हुआ, यूपीए की सरकार बननी थी। भाइयों बहनों, मैं दावे से कहता हूं, यूपीए 1 में किसी पार्लियामेंट्री पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना नहीं था, नेता के रूप में नहीं चुना था। कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी ने मैडम सोनिया गांधी को नेता के रूप में चुना था, लेकिन बाद में मैडम सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नॉमिनेट किया और उनका प्रधानमंत्री पद का शपथ दिलवाया गया था। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मोदी 1 घंटे से भी ज्यादा बोले, लेकिन उनके भाषण का ज्यादा हिस्सा राहुल के भाषण का जवाब ही था। इनकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मार्केटिंग है। चमक है, गाना है, नाच है, सब कुछ है। ये ऐसे लोग हैं भैया, ये ऐसे लोग हैं, ये गंजों को कंगे बेच डालेंगे। हमें तय करना है कि अब हमें एक घिसी-पीटी टेप रिकॉर्डर की आवाज पे भरोसा करना है कि ट्रैक रिकॉर्ड पे भरोसा करना है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपनी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड का जिक्र करना नहीं भूलते। वो कई विधेयकों के बारे में जनता को बताते हैं, लेकिन मोदी का कहना है कि वक्त एक्ट का नहीं, एक्शन का है। लोकपाल एक्ट पास्ड, एवरीबॉडी मेड अ तमाशा अबाउट इट, एवरीबॉडी स्पोक अबाउट इट। Who passed it? Who passed it? The Congress party passed it. भाइयों बहनों, एक्ट बहुत सुन चुके हैं,
देश को एक्ट सुन लिया, अब देश को एक्शन चाहिए। 19 जनवरी को मोदी का दिया गया ये भाषण खास तौर से राहुल के भाषण के जवाब के तौर पर याद किया जाएगा। मोदी राहुल की हर बात की काट देने की कोशिश कर रहे थे। अगर हमारा कार्यकर्ता लड़ रहा है तो चुनाव कौन लड़ेगा? कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। उनकी सोच है देश वो चलाएंगे जिनके दिल में कांग्रेस है। हमारी सोच है टिकट उनको मिलेगी जिनके दिल में भारत माता है। आम आदमी पार्टी का असर कांग्रेस पर भी नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। भले ही वो ना माने, लेकिन इस बैठक में जहां बीजेपी के नेता टोपी में नजर आए, वहीं भाषणों में भी उसका असर दिखा। वही असर जो राहुल के भाषण में 17 जनवरी को नजर आया था। Democracy is not ruled by one man. Democracy is ruled through the empowered, elected representatives. प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र, उसको जनभागीदारी वाले लोकतंत्र की ओर हमें ले जाना है। भाइयों बहनों, हमें गर्व है हम गणतंत्र के परंपरा को निभाते हैं, लेकिन समय की मांग है कि अब सामान्य मानवी गणतंत्र में गुणतंत्र की भी अनुभूति करे। 17 जनवरी को अगर कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी बदले हुए नजर आए, अपने आप मिट गया। तो 19 जनवरी को नरेंद्र मोदी भी उस बदलाव को स्वीकार करते नजर आए। अब भले ही लोग ये कहें कि सिर्फ राहुल पर निशाना, असल में अरविंद केजरीवाल को भूलने की कोशिश हो सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो फिलहाल राहुल पर ही टिके हैं। देखना है कांग्रेस के प्रचार की कमान संभाले अब राहुल इसका क्या जवाब देते हैं। अपनी मां को घरों में काम करने वाली सामान्य महिला और खुद को चाय बेचकर जीवन यापन करने वाला बताते हुए मोदी ने समाज के सबसे निचले तबके से खुद को जोड़ने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि भारतीय मूलतः भावुक होते हैं। कैमरामैन केडी के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7। तो कांग्रेस भले ही राहुल वर्सेस मोदी की लड़ाई से बचने की कोशिश करे, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि यह मुकाबला, यह जंग तो होकर रहेगी। बहरहाल कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी को चाय वाला कहकर व्यंग कसा था। मोदी ने आज इसका भी जवाब दिया। क्या कहा था मणिशंकर ने और क्या जवाब दिया मोदी ने, इसका जरा सुनिए। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। उनको विचार आता है लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है, कांग्रेस को जीतना भी चाहिए, लेकिन ये तो बेइज्जती का सवाल है कि चाय वाले से भिड़ना। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, कोई बराबरी नहीं है। भाइयों बहनों, वे नामदार है और मैं कामदार हूं।